बहुत बहुत स्वागत है। इस्कॉन उदयपुर आपका पूरी पूरी स्वागत करता है। और आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 34। हम पढ़ेंगे। नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवियात् भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्कृति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 34। पाठ का नाम समस्त कारणों के कारण। श्लोक। वर्षपगु सहस्रानते तदंड मुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवं जीव्यत। वर्षं प्रगु सहस्रानन्ते तदंड मुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो अजीवं जीव्यत। वर्षं पगु सहस्रानन्ते तदण्डमुदकेशयम् कालक्रम स्वभावस्तो जीवो अजीवं जीव्यत। मैं पढ़ लूं? यस। दोहरे वर्षपुग सहस्रास्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम् अजीवयत्। वर्षपूर्व सहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्तो जीवम् अजीवयत्। ओके पढ़ूंगा जी। शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ एवं अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। वर्ष पगु अनेक वर्ष, सहस्त्र अंते हजारों वर्ष का, ततः वह अंडम ब्रह्मांड उदक के कारण जल में स्वयं डूबकर काल नित्य समय कर्म स्वभावस्थ प्रकृति के गुणों के अनुसार जीवों के स्वामी अजीवम अचर अजीव्यत जीवित किया। अनुवाद एवं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युग तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य। यहाँ पर भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वह अन्य सारे जीवों के नायक है। वेदों में उन्हें नित्य अन्य सभी नित्यों के नायक कहे गए हैं। जीवों के साथ भगवान का संबंध वैसा ही है जैसे पिता का पुत्र के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता तो पुत्र होता है, न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाय विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ में जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जैसा कि भगवत गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सजन के बाद वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि
जब भी जीवन प्रदान किया जाता है तो सारे जीव काल तथा शक्ति के विषुभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना विधि प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं संरघुनाथं नितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि के पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि अब भागवतम क्लास में चलता आ रहा है कि पहले तो महाराज परीक्षित को श्राप मिल जाता है श्रृंगी मुनि द्वारा और वो अपना घर बार छोड़ के सब ऋषि मुनियों से चर्चा करते हैं कि एक मरणासन व्यक्ति के लिए 7 दिन में सबसे श्रेयकर क्या हो सकता है, ऐसे उनके प्रश्न होते हैं। और इतने में सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पधारते हैं और उनको यथासंभव आसन दे के परीक्षित महाराज ये प्रश्न करते हैं कि एक मरणासन व्यक्ति जो 7 दिन में मरने वाला है उसके लिए श्रेयकर क्या है। तब परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी उनको जवाब देते हैं कि आपके पास तो 7 दिन है, खटवांग महाराज के पास सिर्फ 48 मिनट थे, एक मुहूर्त का समय था और उन्होंने इतने में भगवत प्राप्ति की। तो सुखदेव गोस्वामी उनको आश्वासन देते हैं कि जब हम भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण करेंगे उससे हमारी परम गति को प्राप्त होंगे। और फिर वो अपना प्रसंग चालू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ऐसे करके ये संवाद चालू हुआ। ये जो पाठ है जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें समस्त कारणों के कारण, वो इसी संवाद का आगे एक्सपांशन है। पहले संवाद हुआ था सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में। फिर सुखदेव गोस्वामी ने एक संवाद सुनाया ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में, जिसमें नारद जी प्रश्न ये करते हैं कि देखने में तो सृष्टि के जो कर्ता है वो, एक सेकंड हम माफ कीजिए, देखने में तो सृष्टि के कर्ता आप ही नजर आते हैं, पर आप तपस्या में लगे रहते हैं। तो आपके पीछे भी कोई ऐसी शक्ति है जिनकी आप तपस्या करते हैं और जिनसे आपको शक्ति मिलती है। तो इस पाठ का जो नाम है सब कारणों के कारण भगवान। तो ब्रह्मा जी का यही संवाद नारद जी से हो रहा है कि मेरे पीछे भी एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलायमान है और मैं उनके अधीन ही काम करता हूँ। तो ये एक बैकग्राउंड पार्ट हुआ जिसकी हम आगे व्याख्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि जो प्रलय होती है तो सारे जो जीव हैं वो परमात्मा में वो अंदर चले जाते हैं और परमात्मा भी उन्हीं में प्रविष्ट होकर उनको शक्ति प्रदान करते हैं।
इसमें इस श्लोक के अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद जी गीता का उद्धरण देते हैं 14.3 के श्लोक का। उसमें उस श्लोक के अंदर भी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ये लिखते हैं कि बिच्छू जो होता है वो धान में पाया जाता है। तो जो अमुक लोग बोलते हैं कि बिच्छू जो पैदा होते हैं वो धान में पैदा होते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिच्छू बिच्छू मादा के द्वारा पैदा किया जाता है और वो धान में जाके अपने अंडों को देती है, इससे बिच्छू का वंश चलता है। ऐसा ही इस संदर्भ में हो रहा है कि जो कुछ सृष्टि की जा रही है वो भगवान के द्वारा की जा रही है और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी दिलचस्प बात आपको कालाक्रम की बताना चाहूंगा, जो मैंने वरिष्ठ वैष्णवों से, गुरु महाराज से सुनी है कि जो हमारी स्थिति क्या है। पहले हम हमारी स्थिति को समझेंगे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, भगवान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एक बार मायापुरवासी प्रभु जी क्लास में, शायद इस जो काउंसलिंग क्लास चलती है उनकी, उसमें वो बता रहे थे कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो अभी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद चल रहा है, तो ये संबंध ज्ञान बताया जा रहा है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो ये संबंध ज्ञान ऐसे हम समझें कि जो ब्रह्मा जी हैं उनका समय कालांतरण अगर हम समझे कि हमारी स्थिति क्या, ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे, उसके अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं। और 1000 चतुर्युग को एक बार भूल जाइए, एक चतुर्युग की हम आयु का अनुमान लगाते हैं। एक चतुर्युग जिसमें सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये चार मिला के एक युग होता है। और इन चारों युग की जो आयु है वो है 43 लाख साल, 43 लाख ईयर्स। अब 43 लाख इंटू अगर आप 1000 करेंगे तो 43 करोड़ साल ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो हम ये समझे कि हमारा जो जीवन है, कहा जाता है कि हम 100 साल के हैं, बट अमुक एवरेज जीवन आज हमारा 65 साल का हो गया। तो हम एक बुलबुली से भी नग्न है, उससे भी नीचे हमारी स्थिति है। और हम भगवान, जब ब्रह्मा जी के कार्यकाल 12 घंटे को हम नहीं समझ सकते, तो भगवान जिनके अंदर अखंड कोटि ब्रह्मांड है, इसमें जितने ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा है, एक ब्रह्मा नहीं है। जैसे हम ब्रह्म विमोहन लीला सुनते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मा भगवान बुलाते हैं, कोई 1000 सिर वाले हैं, कोई 500 सिर वाले हैं, कोई 4 सिर वाले हैं। हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सिर वाले हैं। तो ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है कि वो भी एक अपॉइंटेड भगवान के सर्वेंट हैं जो इस ब्रह्मांड की देखभाल कर रहे हैं। और ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो भगवान कहाँ है, पहले तो बात है हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वही हमारे समझ के परे हैं। और फिर इस में भगवान को समझ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो गीता मैराथन भी चल रहा है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इससे और उन दोनों चीजों को, विषय को रिलेट भी करें हम। तो भगवान को समझना हमारे बस की बात नहीं है, मतलब मेरे तो बस की बात नहीं है, वरिष्ठ भी सभा में है। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। हमको मार्गदर्शन चाहिएगा आचार्य का, शास्त्र का, गुरुजन का, तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे और हम उनसे संबंध स्थापित कर पाएंगे। तो उसके लिए भगवान ने भगवत गीता कही अर्जुन को। मैं आपका ध्यान इस चीज के लिए मतलब केंद्रित करना चाहूंगा कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से 574 श्लोक कृष्ण भगवान के द्वारा कहे गए और 84 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए और 41 श्लोक संजय के द्वारा कहे गए और एक श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। तो ये टोटल हो गए 700 श्लोक। तो इन 700 श्लोक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें पूरा संबंध ज्ञान दिया गया है, पूरा ज्ञान दिया गया है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है भगवान की तरफ। तो भगवत गीता का स्टार्टिंग होता है धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सव माम का पांडवा किम करत संजय।
तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि जो गीता का स्टार्टिंग वर्ड है वो है धर्म। क्या है? धर्म। और गीता का आखिरी अक्षर लेंगे, उसमें लिखा हुआ है मम मतः, ऐसा मेरा मत है। तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि धर्म क्या है। हम हमेशा यही हमारा प्रश्न होता है कि धर्म क्या चीज है। तो भगवान पूरा व्याख्या देते हैं कि धर्म क्या है। धर्म जो इस पुस्तक गीता में लिखा गया है, जो भगवान के द्वारा कहा गया है, वही धर्म। तो धर्म ऐसा मेरा मत, धर्म ऐसा मेरा मत। तो आप इसको कंक्लूजन देखिए, जोड़ के देखिए, धर्म क्या है। तो भगवान ने बोल दिया कि धर्म जो इन दो अक्षर के बीच में लिखा गया है वही धर्म, जो भगवान के द्वारा बताया गया वही संबंध है। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। उसमें ये प्रश्न है कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों द्वारा क्या किया गया। यानी उसके पूछने का यह तात्पर्य है कि कौन जीतेगा, क्या मेरे पुत्र जीतेंगे या पांडव पक्ष जीतेगा। तो गीता जो सुनी गई थी वो सुनी गई थी अर्जुन के द्वारा और संजय के द्वारा। तो दो आदमी इसमें कंक्लूजन बताते हैं। तो आज हम गीता के पीछे से थोड़ा स्टार्ट करेंगे इसको। गीता के जो लास्ट के 5 श्लोक है उसमें संजय का साक्षात्कार भी है और संजय का कंक्लूजन भी है। तो लास्ट के जो 5 श्लोक हैं वो चालू होते हैं 18वें अध्याय के 74वें श्लोक से। तो हम सिर्फ उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। तो संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुष की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है। यानी संजय बोलते हैं कि वो इन संवादों को सुन के उनके रोम में रोमांच उत्पन्न होता है, इतना अद्भुत ये संवाद है। और फिर वो 75वें श्लोक में बोलते हैं कि व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है। तो इसमें व्यासदेव का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है, क्योंकि व्यासदेव ने उनको दिव्य चक्षु दिए थे जिससे वो बैठ के दूरदर्शन और दूरभाषण दोनों सुन पाते थे। तो वो व्यासदेव जी का भी कृपा मानते हैं। और साथ साथ में योगेश्वर कृष्ण के मुख और अर्जुन के प्रति कही जाती हुई उन गुई बातों को उन्होंने सुना। 76वें श्लोक में, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। और 77 श्लोक में बोलते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ये विकार गीता सुनने वाले और गीता पढ़ने वाले के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमने गीता पढ़ी है, तो हमको देखना चाहिए हमें संजय जैसे ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हम कृतज्ञ है जिसने हमको गीता दी थी, उसके प्रति हमें कृतज्ञता है और हमको ऐसा रोमांच हो रहा है। और फिर 78 श्लोक में हम जो संजय का कंक्लूजन है और उसमें धृतराष्ट्र के पूछे हुए प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है, ये सब कर्मी लोगों के लिए है जिसको भी हम गीता वितरण करते हैं, तो उसको हमको ये लास्ट श्लोक पढ़ाना चाहिए। उसमें ये लिखा गया है, ध्यान से सुनिए, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुधर अर्जुन है। देखिए, जहां पर कृष्ण भगवान है और जहां पे अर्जुन है, ये दो जन जहां पे, वहां पे क्या क्या होगा? वहां पे ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा मेरा मत है, जैसे हमने पहले सुना था कि लास्ट वर्ड ऐसा मेरा मत है। तो आजकल के भौतिक जीवन में जो भी हमसे जुड़ रहे हैं लोग, उनको जो भी जुड़ रहे हैं या हम भी उनमें से हैं, सबको जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, सबको विजय चाहिए, सबको अलौकिक शक्ति चाहिए, सबको नीति चाहिए। ये जवाब धृतराष्ट्र के लिए। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है आज, 99.99% सब धृतराष्ट्र की तरह अंधी है और उनको सिर्फ विजय से ही लेना देना है।
तो उसके लिए ये जवाब है कि जो ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति है वो वहीं रहेगी जहां पे कृष्ण भगवान और अर्जुन होंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि इस कलयुग में हमको कृष्ण भगवान कहाँ मिलेंगे? तो आपके लिए बहुत ही सरल उपाय प्रभुपाद जी बोले हैं कि जो भगवत गीता है ये भगवान कृष्ण है, ये भगवत गीता भगवान कृष्ण है, और जो इस ज्ञान को पढ़ता है और अपने जीवन में उतारता है वो है अर्जुन। तो ये जो दो फॉर्मूले हो गए कि कृष्ण तो भगवत गीता है और जो इस ज्ञान को पढ़ता है वो है अर्जुन। तो ये हम भौतिक लोगों को समझा सकते हैं कि जब हम कृष्ण अपने जीवन में आ गए या आपने उनको कृष्ण दे दिए तो बस उनको अर्जुन बनना है, और जब वो अर्जुन बन जाएंगे तो ये चारों चीज जिनके लिए वो पूरे 12 घंटे 24 घंटे मेहनत करते हैं, ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, वो उनके पास सरलता से आ जाएगी। ऐसे बोल के भी हम उनको गीता दे सकते हैं। तो यहाँ पे मोटी बात ये है कि ये संजय का साक्षात्कार हुआ। अब इसमें गीता सुनने वाले अर्जुन भी थे, उनका क्या साक्षात्कार है वो अपन पढ़ेंगे। अ, 73 नंबर श्लोक में, उसमें अर्जुन अपने कंक्लूजन वर्ड में बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरे सुमरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युत हूँ। इसमें भक्त भक्त का कंक्लूजन दिया गया है। जब भक्त को भगवत गीता समझ में आ जाएगी तब वो ऐसा बोलेगा कि अब मैं मेरा संशय तथा संशय रहित हो गया हूँ और मैं अपनी चीजों में दृढ़ हूँ और मैं अब आपके आदेश के अनुसार काम करूंगा। ये एक भक्त का, जब वो भक्त भगवत गीता पढ़ेगा और उसके कंक्लूजन पे पहुंचेगा तो वो इस विचारधारा का होगा कि मैं अब आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा। अब भगवान का आदेश क्या है? वो गीता के अंदर जितने भी 574 श्लोक भगवान ने बोले वो सारे भगवान गीता के भगवान के आदेश है। अब अर्जुन तैयार है कि वो उसी प्रकार कर्म करेगा जैसे ही भगवान कृष्ण उनको बताते हैं। ये हो गई संजय और अर्जुन की बात। अब जो 574 श्लोक का निचोड़ है वो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अंतिम 5 श्लोकों में बताते हैं, 3 श्लोकों में बताते हैं। 64, 65 और 66 और 67, 68, 69, 70, 71 में भी वो बताते हैं कि गीता को पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो पहले अपन ये पढ़ते हैं गीता को पढ़ने से क्या लाभ होगा। तो गीता को पढ़ने से क्या लाभ होगा भगवान बताते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को, पहले तो ये बताते हैं किनको नहीं बताया जाए। यह योग ज्ञान उनको कभी भी नहीं बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं, सिक्सटी 68 श्लोक लेते हैं। 68 श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। देखिए भगवान खुद बोल रहे हैं कि यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेष्व विभासित भक्तिमयम पराम कृत्वा मामे वेश्यति संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। कितनी अच्छी बात है। अगर हम भगवत गीता के ज्ञान सबको बताएंगे तो हम भगवान के पास वापस जाएंगे। और फिर 69 वर्ष में भगवान कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे कभी प्रिय है और न कभी होगा। तो इतनी और सुंदर बात बताई भगवान ने लास्ट में। ये सारे लास्ट जो चीज होती है ना, क्लास के खत्म हो जाने के बाद कंक्लूजन होती है,
तो ये जो गीता का लास्ट जो निचोड़ है वो देखिए कितना सुंदर है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो इस गीता के ज्ञान को सबको समझाता है, सबको बताता है या उसको गीता देता है पढ़ने के लिए, उससे प्रिय कोई भी नहीं होगा। फिर उसके आगे भगवान कहते हैं, और मैं घोषित करता हूं, भगवान आप घोषित कर रहे हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखो, दे तो रहे, साथ साथ में भगवान ये भी घोषित कर रहे हैं, जो इसका अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और फिर 71 श्लोक में लिखा गया है, और जो श्रद्धा समेत इस तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, सुनने वाले के लिए भी बहुत फायदा है, हम किसी को भगवत गीता सुना भी सकते हैं, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। जो गीता के इस संदेश को सुनता है वह शुद्ध लोगों को प्राप्त होगा जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। फिर भगवान कहते हैं, हे प्रतापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एक चित्र होके सुना और क्या तुम्हारा ज्ञान मोह दूर हो गया? तो वापस एक टीचर के भांति पूछते हैं, क्या मैंने जो तुम्हें समझाया क्या तुम्हें समझ में आया, तुम संतुष्ट हो? तो ये भगवान बता रहे हैं कि गीता पढ़ने के क्या फायदे हैं। अब भगवान 64, 65 और 66 में पूरी गीता का कंक्लूजन देते हैं, ये जरा ध्यान से सुनिए आप। 64 श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, गीता के 700 श्लोक का निचोड़, जो किसी एक भक्त के लिए जो सर्वाधिक गुही ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल है, बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। यानी भगवान पहले तो पूरी रूपरेखा बांध रहे हैं कि तुम मेरे मित्र हो और ये जो जितना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। अब आ रही है सबसे कॉन्फिडेंशियल बात, गीता की सबसे कॉन्फिडेंशियल बात। मन मना भव बद भक्तो मद्याजी मां नमस्करु मामे वेश्यति सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। इसका अर्थ है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो पहले तो बताए, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं वो है संबंध ज्ञान, और ये है अब भगवान बता रहे अभिधेय ज्ञान। अभिधेय में क्या बता रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यह है प्रयोजन। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो हमें क्या क्या चीज करने के लिए बोले भगवान? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित है मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। फिर भगवान अपना जो लास्ट आदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये हुए गीता में चार जनों का मुख्य है, कृष्ण भगवान, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न है एक अंधे की तरह, जो ये पूछ रहा है कि मेरा क्या होगा। तो संजय कंक्लूजन बोल रहा है कि आपका जो जहाँ पे कृष्ण भगवान होंगे, जहाँ अर्जुन जैसे भक्त होंगे, वहीं पे विजयश्री होगी। तो ये संजय का कंक्लूजन। तो दो जने हो गए। अर्जुन का कंक्लूजन ये हुआ कि मैं जो आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। ये एक भक्त का कंक्लूजन हुआ। और भगवान बोल रहे हैं कि तुझे क्या करना है? तो भगवान बोल रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो ब्रह्मा जी, जो हमारा जो टॉपिक है समस्त कारणों के कारण,
वो उसमें 4 महाजन है। एक तो परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद, वो भी 12 महाजन में से 2 महाजन है। और फिर बाद में संवाद आ रहा है ब्रह्मा जी का और नारद मुनि का, वो भी 2 महाजन में से। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, 12 महाजन संबंध स्थापित करके हमको कृष्ण के प्रति ही आकृष्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इस जो गीता है इसका 9th चैप्टर गुहि ज्ञान है, उसको हम थोड़ा सा टच लेंगे। तो टाइम क्या हो रहा है थोड़ा सा बता पाएंगे? टाइम है प्रभु जी, और 15 मिनट है। नाइन्थ चैप्टर जो है गीता में 18 अध्याय है। और एक चीज मैं बहुत सुंदर बताना चाहूंगा कि जो गीता है, हम ये समझते हैं गीता एक ही है, बट भगवान ने गीता 2 कही है। एक तो है भगवत गीता जो भगवान ने कुरुक्षेत्र में कही युद्ध चालू होने से पहले। एक गीता उद्धव गीता भी है जो भगवान ने कही उद्धव जी को जब उनका वंश प्रभास क्षेत्र में युद्ध करने जा रहा था, वो गीता भी युद्ध से पहले कही। उसमें 23 अध्याय है और वो भी गीता इसकी तरह ही गीता है। उसमें भी अगर आप भागवतम को पढ़ेंगे आगे चल के 11वां स्कंद में आएगी वो गीता, 11वें स्कंद के फर्स्ट कैंटो के अंदर। तो उसको भी आप पढ़िएगा कभी, वो भी बहुत सुंदर है। थोड़ा सा इसको गुरु ज्ञान वाले चैप्टर को थोड़ा सा लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आज जपा टॉक में से आपको बताना चाहूंगा, अगर ये नहीं कंप्लीट हो पाया तो सॉरी, तो वो शेयर करना चाहूंगा आपसे। आज गुरु महाराज बोल रहे थे कि जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में गए तो वो वहां पे श्रीरंगम रुके चतुर्मास के लिए। तो वो रंग जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। तो वहां पे एक कुरुम ब्राह्मण था, वो गीता का सदैव पाठ करता रहता था। तो और जब वो पाठ करता था तो उसके अंदर बड़े उत्तम विकार जो भक्ति में होते हैं, बड़ा भाव विभोर उठ के एक एक शब्द गीता का पढ़ता था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको काफी समय से देखते थे, जब भी वो मंदिर जाते थे श्रीरंगम दर्शन करने तो उनको देखा करते थे कि भगवत गीता बड़े भाव विभोर होकर पढ़ते थे। तो काफी दिन तो वो कुछ नहीं बोले, पर एक दिन जाके उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण वैष्णव। तो देखिए इसमें भी एक सिद्धांत गुरु महाराज बता रहे थे कि ब्राह्मण होना ही एक उपाधि है पर वैष्णव एक उपाधि नहीं है। तो ब्राह्मण को वैष्णव करके चैतन्य महाप्रभु संबोधित किए। तो गुरु महाराज समझा रहे थे कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, पर वैष्णव एक उपाधि नहीं है। हमको ये नहीं बोलना कि हमको एक उपाधि में पहुंचना है, हमको सर्वप्रथम एक वैष्णव बनना है। तो महाराज बोले थे कि हमको सबको एक अच्छा वैष्णव बनना है। तो भगवान ने उनको संबोधित किया कि हे ब्राह्मण वैष्णव, आप ऐसी क्या चीज पढ़ रहे हैं और क्या चीज आपको समझ में आ रही है जिससे आप इतने आनंदित हो रहे हो। तो ब्राह्मण वैष्णव ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं तो बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे गीता का ज्ञान समझ में नहीं आता, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि रोज गीता का पाठ करूं, तो मैं इस गीता का पाठ करता हूँ। तो महाराज बता रहे थे कि हमको भी प्रभुपाद ने गीता दी है, हमको भी प्रभुपाद ने बहुत सारे शास्त्र दिए और हम उनके, और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो। तो ये हम सबके लिए आदेश है कि हम भी उस कुरुम ब्राह्मण की तरह, भले हमको उच्चारण हमारा साफ ना हो, भले हमको गीता पढ़नी नहीं आती हो, भले हम संस्कृत में उत्तीर्ण नहीं हो, पर हमारे जो गुरु है हमारे प्रभुपाद ने हमको आदेश दिया कि मेरे शास्त्रों का आप अध्ययन करो। तो इसलिए मैं गीता का पाठ करता हूँ। तो ये बात जब चैतन्य महाप्रभु ने सुनी तो बहुत खुश हुए। और फिर साथ साथ में वो ब्राह्मण बोला कि जब मैं देखता हूँ कि जो भगवान ने एक रस्सी पकड़ के एक भक्त का रथ खींच रहे हैं, ये चीजें मेरे को बहुत आनंदित करती है और मेरे को बहुत सुख प्रदान करती है। और जब मैं गीता के जो संवाद हैं अर्जुन और कृष्ण के मध्य के संवाद होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्रीरंगम में आ गए हैं और मुझे बड़ा रोमांच होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
कि हे विप्र, हे वैष्णव, तुम ही गीता के परम अधिकारी हो पढ़ने के लिए, कि तुमको ये जो ज्ञान है वो साक्षात प्रकट हुआ है। और उनका खूब आलिंगन करते हैं और उनको वो खूब मतलब आलिंगन देते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो बोलते हैं कुरुकुल ब्राह्मण कि आज आज मुझे और आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उन कृष्ण का भी दर्शन कर लिया जो जिन्होंने ये गीता बोली है। तो चैतन्य महाप्रभु उठे, अरे धीरे बोलो, ये मेरा जो रूप है इसको अभी डिस्क्लोज कर दो, मैं छुपे हुए अवतार में आया हूँ। तो तुम ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए और किसी के बीच में नहीं जानी चाहिए। तो परम गुह्य ज्ञान का चैप्टर बोलना था, बट मैं इसमें सिर्फ लास्ट लाइन ही ले रहा हूँ जो भगवान ने लास्ट में भी बोली है। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। तो ये लास्ट परम गुह्य ज्ञान का 90वें अध्याय का 34वां श्लोक, जो कि लास्ट श्लोक है परम गुह्य ज्ञान का। परम गुह्य ज्ञान यानी सबसे कॉन्फिडेंशियल बात। और ये जो श्लोक है ये भी भगवान ने लास्ट में, जो मैंने आपको बताया था, जैसे 64वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल बात मैं बता रहा हूँ, वो भगवान पहले भी बता चुके हैं बट बाद में इसको जोड़ देते हैं। तो 34वें श्लोक का लास्ट लाइन क्या है वो हम पढ़ते हैं। मन मना भव भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वेश्यस्ति युक्ते मे मात्मनम मत परायणम। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो ये कहाँ बोला? 2 जगह बोला। तो देखो क्या क्या बोला है। अपने मन को, सबसे पहले अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। कितना आसान विधि बताइए। अपने मन को भगवान में लगाना है, उनके भक्त बनना है, सिर्फ नमस्कार करना है और मेरी पूजा करनी है। इतना क्लियरली बता रहे कि मैं ही तुम्हारा पिताजी हूँ, मेरे पास आओ। चाचा मामा बाबा कुछ काम नहीं आने वाले, सिर्फ मैं पिता हूँ, मेरे पास आओ, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अमृत को भक्त। तो जी किसी का कोई जिज्ञासा? अरे वो जय हो, किसका कोई जिज्ञासा है तो हाथ उठाइए।